हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी ने एम्स का रिजल्ट देख लिया होगा और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नॉट क्वालिफाइड आ गया है एम्स में, यानी कि पीडीएफ जो कि एम्स ने रिलीज की है उसमें उनका रोल नंबर आपको नहीं मिला होगा या आपको अपना रोल नंबर नहीं मिला होगा। तो अब आगे आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आज हम इस ऑप्शन पे बात करने वाले हैं और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्या हो सकता है बेटर ऑप्शन आपके लिए, वो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने और रिजल्ट आ जाने के बाद में। और ऐसा नहीं है कि जितने बच्चों का जो है पीडीएफ में नाम आया है सबका ही हो जाएगा, ये भी बात नहीं है। आप जाएंगे एम्स वेबसाइट पर, यहाँ पर जो रिजल्ट के सेक्शन में आप देखेंगे ये वाला जो पीडीएफ है, अब इस पीडीएफ में जिनका भी रोल नंबर है, ठीक है, जिनका भी रोल नंबर है समझिए कि उनका तो क्या होगा, उन तो काउंसलिंग में आ सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे, जब आपका अभी जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, अब तक एम्स को रिजल्ट दे देना चाहिए लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, नहीं तो आप जब लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पर, यहाँ पर जब आप लॉगिन पर जाएंगे इसके पहले, तो लॉगिन पर आपको जो है यहाँ पर, ठीक है, आपको अपना रिजल्ट दिखने लगेगा, चाहे आप नॉट क्वालिफाइड हो या फिर आप क्वालिफाइड हो। तो ऐसे बच्चे जो कि नॉट क्वालिफाइड हैं या फिर यहाँ पर नाम नहीं है, या फिर इन द केस ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम तो इस पीडीएफ में है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इन द केस आपका जो है मतलब एडमिशन ना हो पाए, क्योंकि जितने बच्चे हैं उसमें तो है नहीं। तो पहले हम समझ लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं इसलिए नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मार्क्स या नंबर हम कह सकते हैं आपके पास नहीं है। ऐसे यहाँ पर क्वालिफाइंग स्कोर में देखेंगे तो जनरल में 50 प्लस है, अगर आपका 100 में से कितने में एडमिशन हो रहा है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर मिलता है, 100 में से 50 प्लस है, तो ओबीसी में 45 प्लस है, ईडब्ल्यूएस में 50 प्लस नंबर है, सॉरी यहाँ पर आपके पास जो है ओ इसमें भी आपके पास वही है 45 के आसपास, या 45 प्लस 50 के आसपास कह सकते हैं, 50 ही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है एससी में आपके पास 40 प्लस है, और यहाँ पर आपके पास एसटी में भी 40 प्लस नंबर अगर आपका है, यानी इतने क्वेश्चन आपके हुए हैं या इतने नंबर आपके हुए हैं तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं इतने नंबर पे एडमिशन नहीं होता है, जिसका भी 40 या 50 के अंदर अंदर होगा उसका एडमिशन नहीं हुआ, कम से कम 70 प्लस, वो भी मैं कह रही हूँ कम से कम, नहीं तो आपका अगर 72-73 नंबर है तो चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप जनरल में हैं तो। 70 प्लस में आप बाकी में जा सकते हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी डब्ल्यूएस है, तो 70 प्लस के आसपास है तो आपका एडमिशन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिसका 40 प्लस है, 50 प्लस है, तो क्वालिफाई तो जरूर है, लेकिन वो उसका कहाँ से एडमिशन हो पाएगा, अगर इतना नंबर नहीं है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको अपना स्कोर कार्ड देखने के लिए मिलेगा, उस पर आप समझ पाएंगे कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। जैसे वो बच्चा जो कि 70 नंबर लेकर के आया है, उसको समझिए कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो कि 70 नंबर या फिर जो कि 69 नंबर लेकर के आया है, जनरल कैटेगरी से है, भले ही उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1-2 नंबर उसका गड़बड़ा गया। अब उसे बहुत ज्यादा मेहनत की हम क्यों कह सकते, क्योंकि उसने, इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से चीजों को कंप्लीट किया है। अब उन्हीं चीजों को उसे बार बार रिवीजन करना है, बार बार उसे तैयार करना है। लेकिन वो बच्चा जो कि 40-30 में रह गया है कि नहीं, जो कि 20 में रह गया है कि नहीं, अब उसको क्या करना है, उसको तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप यही कह सकते हैं, हम भी यही कह सकते हैं कि उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास केवल और केवल 20 नंबर है, यानी बहुत कम चीजों को उसने पढ़ पाया है। या कहें तो ऐसे बच्चों की जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है रिवीजन ना करना, और जो दूसरी बड़ी सबसे गलती होती है वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं। उन्हें लगता है कि सारी चीजें टीचर उन्हें करके दे दे, अब प्रैक्टिस तो टीचर नहीं लगा सकता, वो सिलेबस कंप्लीट करवा सकता है आपका, आपको पढ़ा सकता है, और वो सारी चीजें या वो सारे टॉपिक्स जो एग्जाम में आप देखेंगे वो सारे पढ़ाए हुए रहते हैं। लेकिन क्यों नहीं हम कर पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती आपके पास होती है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो अगर
आप एम्स बीएससी नर्सिंग में हैं या आप जा रहे हैं या आप जाना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है मैं कहूँ, तो आपको ये बात ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है कि आपको क्या करना है, आपको जो है प्रैक्टिस मैक्सिमम करना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अब अगर हम बात करें कि करें क्या, तो देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर बहुत सपना था एम्स बीएससी नर्सिंग करने का, बहुत ज़्यादा मन था, तो हाँ, लेकिन अपने नंबर के अकॉर्डिंग जिन बच्चों के लिस्ट में नाम है समझिए वो 50 प्लस हैं, है कि नहीं, और जिन बच्चों के नाम नहीं है समझिए वो कम है, और जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो आपको अपना नंबर पता ही चल जाएगा। अपनी गलती को पहचानिए, आपने गलती कहाँ की है, गलती की कहाँ है, ऐसा तो नहीं है निगेटिव मार्किंग आपने ज्यादा ले आया है, ठीक है, क्वेश्चन आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, निगेटिव मार्किंग आपकी ज्यादा हो गई, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, है कि नहीं, है कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या टाइम कम था आपके पास, या फिर मैनेजमेंट की कमी थी, हाँ, ये भी चीजें आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है, या फिर और अदर रीजन था, या फिर आपके पास समय कम था, सिलेबस थी, या फिर आपने प्रैक्टिस पेपर नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया आपने, क्वेश्चन नहीं लगाए आपने, क्या गलती थी। जब तक आप अपनी गलती को नहीं पहचानेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी गलती को पहले पहचानिए और देखिए कि आपने कौन सी गलती की है, क्या आप उस गलती को सुधार पाते हैं या फिर नहीं सुधार पाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी गलतियां हो गई। अब हम बात करें कि करें क्या भाई, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, कितना नंबर आप ले आए हैं। अब जो बच्चा 69 लेकर के आया 70 के आसपास, वो दोबारा अगर एम्स का एग्जाम देता है तो बेहतर है कि उसका निकल जाएगा, या मैक्सिमम चांसेस है कि उसके निकल जाएंगे, थोड़ा सा अगर वो अपनी मेहनत को अभी से शुरू कर देता है तो। या वो बच्चे मैं कहूँ जो पीडीएफ लिस्ट में हैं, कहाँ पर हैं, जो पीडीएफ में है मैं कहूँ तो, अगर वो थोड़ी सी अपनी मेहनत को इंक्रीज कर दे, क्योंकि आपके पास इस शब्द के अलावा और कुछ भी नहीं है, केवल मेहनत करना है। जो पीडीएफ में है अगर वो अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा अच्छा काम कर लेंगे, तो वो एम्स में सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अपनी मेहनत को आपको अच्छे से करना होगा, जो चीजें कहा जाएगा वो सारी चीजें आपको फॉलो करना होगा। लेकिन वो बच्चे जो पीडीएफ लिस्ट में है ही नहीं, जो बहुत जिनका नंबर बहुत कम आया है, 40 से कम आया है, 50 से कम आया है, या 50 से 60 के बीच में जो बच्चे हैं, या फिर ऐसे बच्चे मैं कहूँ, ठीक है, कई कैटेगरी के हैं, जो 50 से 60 के बीच में है, या 40 50 60 में है, 40 50 60 में है, ठीक है। ऐसे बच्चे क्या करें, ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, देखिए मर्जी तो आपकी अपनी है, लेकिन मैं जहां तक बताऊं, ऐसे बच्चे क्या करें, या जो बच्चे मेनी टाइम्स एग्जाम दे दिए हैं, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, ठीक है, मेनी टाइम्स अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, बहुत मतलब कि आपने 2 से 3 बार आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, 2 to 3 टाइम, या कहें तो 2 बार, ठीक है, 2 बार एग्जाम दिया है आपने एम्स का, ठीक है, एक बार इस बार, एक बार पहले भी दिया था, उस साल भी आपने एग्जाम दिया था, नहीं निकल रहा है, या उस बार आपने पढ़ाई नहीं हुई थी। आप अपना सच जानते हैं, आपने कितने समय पढ़ाई की थी, 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई करके एम्स का एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर आपने इस बार भी वही गलती किया, 1 से 2 महीने पढ़ाई, उस बार भी वही गलती किया, 1 से 2 महीने पढ़ाई, तो आपकी जो है कोई फायदा नहीं है इससे, ठीक है, या इतना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। तो 2 से 3 बार आपने दिया है, या फिर जो है इतने नंबर में है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप बीएससी नर्सिंग ही करना चाहते हैं तो आपके एक ऑप्शन आपके पास है स्टेट एग्जाम्स, ठीक है। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है, या अभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है अपने स्टेट में, तो उसको ले लीजिए, एम्स के चक्कर में मत पड़िए अगर आपका नंबर इतना है तो, ठीक है, या 60 से 70 के बीच में भी है तो भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा एम्स में। इसलिए आप स्टेट एग्जाम्स अगर दिए हैं, आपको मिल रहा है कॉलेज, तो ले लीजिए। 40 वालों का तो ऐसे नहीं मिलेगा, हाँ, जो 50 से 60 के बीच में होंगे, हो सकता है कि उनको इस स्टेट एग्जाम में अपने स्टेट में उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो, तो आप उन्हीं अपने गवर्नमेंट कॉलेज को ले सकते हैं। और ले सकते क्या है, आपको ले लेना ज्यादा सही होगा,
ठीक है। और हाँ, और अगर आप ऐसे बच्चे हैं, ऐसी गलती कर रहे हैं कि आपने केवल जो है कम समय में सिलेबस कंप्लीट किया, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दी आपने, ठीक है, टाइम कम था, मैनेज नहीं कर पाए, प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है, तो अपने आप को एक बार समय देना चाहते हैं, एक बार टाइम फिर से देना चाहते हैं एम्स के लिए, तो यही सबसे सही समय है, सबसे करेक्ट समय है कि आप अपनी तैयारी को एकदम जी जान से लगा करके शुरू कर दीजिए। और ऐसे बच्चे जो 60 से 70 नंबर लेकर के आए हैं, प्लस ऐसे बच्चे जो कितने नंबर लेकर के आए हैं, 60 और प्लस 70, 60 से 70, यानी कि जो 50, 60, 70 वाले हैं, तैयारी करना चाहते हैं, 60 से 70 वालों का तो सिलेक्शन मोस्टली है कि हो जाएगा अगली बार, जो अच्छे तरीके से तैयारी अगर आप करेंगे तो, ठीक है। और पीडीएफ लिस्ट में यानी जो की है, जो पीडीएफ लिस्ट में शामिल है 50, 60, 70 वाले पीडीएफ लिस्ट में है, एडमिशन नहीं हुआ और वो दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं, तो इससे बेटर समय आपके लिए नहीं हो सकता। आप खुद जानते हैं आपकी रैंक कितनी है, कितनी दिखा रही है पीडीएफ में, तो उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। 2500 या फिर 3000 के ऊपर है, जनरल कैटेगरी से है तो तैयारी जारी रखिए, एम्स में ही अगर एडमिशन लेना है तो, या फिर स्टेट एग्जाम्स में मिल रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो अगर 1 से 2 बार आपने दे दिया है पेपर, लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं है, बीएससी नर्सिंग करना है, बहुत सारे स्टेट के एग्जाम हैं, यानी कि हर स्टेट के, जैसे यूपी में आप आएंगे तो यूपी सीनेट एग्जाम मिलेगा आपको, आप बिहार में जाएंगे तो बीसी ईसी का एग्जाम मिलेगा आपको, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। एमपी में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, सबका अपना अपना एग्जाम है, उत्तराखंड का अपना एग्जाम है, और वो यहाँ से एम्स से ज्यादा उनमें सीट भी है, इनका फायदा भी है क्योंकि सीट भी अधिक है यहाँ पर, और दूसरी बात यहाँ पर कॉलेज भी ज्यादा है कि नहीं, कॉलेज भी ज्यादा है और कम नंबर पे एडमिशन भी हो जाता है, एम्स की तरह ज्यादा नंबर भी नहीं चाहिए होता है, कम नंबर पर एडमिशन भी हो जाता है, क्योंकि सीट ज्यादा है तो एडमिशन की संभावना ज्यादा होती है। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए हैं स्टेट एग्जाम, और नहीं तो अगर आप बी एम्स की ही तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये यकीन बैच है, इसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपके पास मिलेगा। इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले लेना है, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ कि हाँ यही करिए, हाँ आपकी मर्जी हो सकती है, आप एम्स की तैयारी दोबारा से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या अगर आप स्टेट एग्जाम्स की दोबारा से तैयारी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी, अब मैं या कोई भी लोड आपको नहीं देता, ज़बरदस्ती आपसे नहीं कराएगा, आपकी मर्जी है। आप अगर फिर से तैयारी करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उस बार निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि समय से काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप लास्ट में जाकर 1-2 महीने, 3 महीने की पढ़ाई से सोचे कि निकल जाएगा, मैंने इस बार तो कर लिया है थोड़ा सा, हाँ आपने किया जरूर है, लेकिन अगर अभी से, अगर आपके 50 नंबर है तो समझिए वो 50 नंबर आपके हैं, और अभी से आप मेहनत करेंगे तो बचे हुए 50 नंबर ले लेंगे। लेकिन जब 4 महीने बाद, 2 महीने बाद आप शुरू करेंगे किसी भी चीज को, या बीएससी नर्सिंग को ही मैं कहूँ तो वो 50 नंबर जो है वो धीरे धीरे आपके खत्म होते जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपकी ना प्रैक्टिस हो रही है, ना आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको करना है बीएससी नर्सिंग तो बहुत ही जल्दी से सोच लीजिए और रिवीजन उसी से शुरू कर दीजिए, सिलेबस को कंप्लीट करना दोबारा से शुरू कर दीजिए। वो चीजें जो आपके समझ में नहीं आई थी, वो चीजें जो आप तैयार करना चाहते हैं, वो सिलेबस जो आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, उसको बिल्कुल डीपली जा करके आप पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए। उसके लिए आपके सामने यूपी का ऐसे ही यकीन बैच है, उत्तर प्रदेश का, बिहार में है तो बिहार के लिए आपके पास यकीन बैच है, नंबर वही सेम टू सेम है, और एम्स में है तो एम्स के लिए भी आपके पास यकीन बैच है। तो तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार पहचानिए कि हाँ आप क्या इस बार अगली बार नंबर ले आ सकते हैं, तो जरूर शुरू करिए। लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी, ये मर्जी आपकी है कि आप शुरू कर रहे हैं या फिर नहीं, आपको बीएससी नर्सिंग करना है या नहीं। लेकिन अगर करना है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि यही सही समय है, क्योंकि 11th और 12th दोनों का सिलेबस है और लास्ट में तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार भले आपने एग्जाम दिया है, ये सारी चीजें भूल जाएंगी, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा, ना मॉक टेस्ट लगेगा, ना कुछ होगा। तो इसलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं
तो यही सबसे सही समय है कि आप अपनी तैयारी को करिए। और अगर लगातार आपने जून तक तैयारी किया तो आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में तैयारी छोड़ दिया तो फिर भूल जाइए कि कोई सीट आपको मिलेगी। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको तैयारी करना है तो।